सीतापुर की नैमिषारण्य में शनिवार देर शाम यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में एडीजी लखनऊ सुजीत पांडे, डीएम अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीसीपी ने पुलिस स्थापित करने की संभावना जताई और बिहार चुनावों को देखते हुए सीमाओं पर चेकिंग पर अवैध नकदी शराब की रोकथाम के निर्देश दिए। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने नैमिष थाने के औचक निरीक्षण किया, जहां गंदगी देखकर असंतोष जताया और थाना अध्यक्ष को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने चक्रतीर्थ और मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण किया और दौरे के दौरान सुरक्षा का इंतजाम भी किए गए। नैमिषारण्य आ रहा हुआ आपका जी, बृहस्पति अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रहा है और आज की मीटिंग ले जाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जो अपराधियों के प्रति और अपराध के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की और शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर प्रदेश में सभी जिलों में सभी यूनिट्स में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पूरी तरह से अंकुश लगा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और मिशन शक्ति में इस बार एक नवाचार ये हुआ है कि यहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए प्रत्येक थाने में। ये मिशन शक्ति केंद्र जो हैं ये केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध तक ही सीमित नहीं है, उनके इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके सेफ्टी के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिसमें वो सहजता के साथ सामने आए। जो इस प्रकार के तत्व हैं जो स्कूल कॉलेजेस में छेड़खानी की हरकत करते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और कुल मिलाकर के एक ऐसा मिशन शक्ति के द्वारा, केंद्र के द्वारा एक ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो कॉन्फिडेंट फील करें और अपनी समस्याओं को सामने लाएं। तो मिशन शक्ति का विशेष अभियान पूरे प्रदेश में इस 1 महीने चला है, इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मिशन शक्ति केंद्र ये आगे भी चलता रहेगा, इनके कार्यों में काफी बढ़ोतरी की गई है। जो लीगल सर्विस इनको प्रोवाइड करनी होती है उसके बारे में इनको दायित्व दिया गया है। जो काउंसलिंग थाना स्तर पर हो उसके बारे में दायित्व दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी संस्था के रूप में सामने आ रहा है जिसमें थाना क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो सुगमता से सामने आ सके। तीसरी चीज, साइबर अपराधों के बारे में पूरे प्रदेश में जो प्रत्येक पहले पूरे प्रदेश में एक थाना था पूरे लखनऊ में, उसके बाद रेंजेस में थाने बने और अब प्रत्येक जिले में थाने हैं और अब उससे आगे बढ़कर प्रत्येक थाने में एक साइबर हेल्प यूनिट गठित की गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो साइबर क्राइम का पीड़ित है वो किसी भी थाने में अगर जाएगा तो इमीडिएटली उसकी जो फर्स्ट एड हेल्प है वो उसकी हेल्प हो जाएगी। उसको 1930 पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और इमीडिएटली जो पैसा उसका गया होता है तो वो पैसे को सीजर करने की कार्रवाई की जाती है। वो सीजर जो है पूरे प्रदेश में पहले के मुकाबले करीब 80% बढ़ा है पिछले 2 महीने में। अब पूरे प्रदेश में जितना अमाउंट साइबर क्राइम में जा रहा है उसका करीब 24% हम लोग सीज कर पा रहे हैं और ये प्रक्रिया लगातार इम्प्रूव कर रही है। तो ये कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में सभी जिलों में लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मैंने सीतापुर में अधिकारियों से वार्ता की है, उनसे समीक्षा की है, उनके ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, ग्राउंड पर क्या फीडबैक है उसको मैंने लिया है और जो निर्देश दिए संबंध में वो निर्देश दिए। क्या सर इसमें पंचायत चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई? अभी नहीं, पंचायत चुनाव की भी डेट्स भी नहीं आई हैं और अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। सर बिहार जो चुनाव है उसको लेकर बॉर्डर्स पे क्या जो जिले हैं बॉर्डर के उनको लेकर क्या सकता है? बिहार के चुनाव फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के डिक्लेयर हो चुके हैं। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश से भी कुछ फोर्स वहां पर जाएगा और हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ हुई है और बॉर्डर पर जो आचार संहिता के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है और वहां पर किसी भी प्रकार का चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई कृत्य ना हो इसके लिए
कार्रवाई की गई। सर हरियाणा से शराब सबसे बड़ा वहाँ जाती बिहार सर, इसको लेकर क्या आप वही सीजर की मैंने बताया, कोई भी किसी तरह का कैश हो, सीजर हो, शराब हो या कोई भी इस प्रकार की गतिविधि जो चुनाव को एडवर्सली प्रभावित कर सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर ग्राम समितियां सर होती जो छोटे स्तर पे जो अपराध रोकती है सर, जो ग्राम समितियां सर भंग पड़ी हुई है उनको पुनः चालू करने के लिए क्या योजना सर लागू की जाएगी? देखिए, ग्राम समिति, ग्राम सुरक्षा समिति पुलिस का एक अभिन्न अंग भी है और क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल प्रदान करने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी है। हमारे यहाँ पर ग्राम सुरक्षा समिति तो है ही है, साथ में सी प्लान के नाम से एक उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी है, जिसमें हर एक थाने पर एक ग्रुप बना हुआ है, हर एक जिले में ग्रुप बना हुआ है, जिसमें वो लोग जुड़े हुए हैं। और जो पीछे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें ये जो ड्रोन वगैरह की कार्रवाई, ड्रोन वगैरह के बारे में अफवाह फैलाई गई थी और उसमें ग्राम सुरक्षा समितियों के सहयोग से जो स्थानीय पुलिस थी उन्होंने काफी अच्छी, प्रभावी और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्रवाई की। तो ये इसको हमेशा त्योहारों पर ही नहीं, हमेशा ये एक सक्रिय रहे और चौकीदार और ग्राम सुरक्षा समिति और पुलिस और प्रशासन इनका सामंजस्य रहे, इसके लिए लगातार कार्रवाई चलती रहे।